नमस्कार साथियों। भारत से जुड़े इंटरनेशनल खबरों की इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट खबरों की बात करें तो बांग्लादेश में जो अभी हालात चल रहे हैं, जिसे देख भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फायदा होता दिख रहा है। देखा जाए तो यह भारत के लिए आपदा में अवसर तलाशने के जैसा है। एक तरफ भारत को बांग्लादेश के इस क्राइसिस में फायदा होता हुआ दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में खालिदा जिया की वापसी से भारत के लिए टेंशन बढ़ने वाली है। वहीं बांग्लादेश से एक और खबर निकलकर सामने आ रही है कि हिंदुओं की दहाड़ से कांप उठा है बांग्लादेश। कट्टरपंथियों के खिलाफ लाखों की संख्या में सड़क पर उतर गए हैं लोग। आज की इस वीडियो में भारत और बांग्लादेश से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट खबर की बात करें तो दरअसल बांग्लादेश में एक बड़े आंदोलन के बाद शेख हसीना को सत्ता से हाथ धोना पड़ा है। शेख हसीना का बांग्लादेश की सत्ता से बाहर होना भारत के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि अब एक बार फिर खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी सत्ता में आ सकती है। पुराने अनुभवों के आधार पर कहा जा सकता है कि ये एक भारत विरोधी पार्टी है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद जिया को कई वर्षों की नजरबंदी से रिहा कर दिया गया है। वहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चुनाव कराएगी, जिसमें उनकी जीत की संभावना है। लेकिन खालिदा जिया की सत्ता में वापसी भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी और सहयोगी जमात-ए-इस्लामी का झुकाव पाकिस्तान की तरफ है। शेख हसीना के नेतृत्व में भारत और बांग्लादेश के संबंधों में सुधार हुआ। लगातार हसीना 15 साल तक सत्ता में रहीं। इस दौरान उन्होंने भारत में यूपीए और एनडीए दोनों ही सरकारों के साथ बेहतर संबंध था। जबकि शेख हसीना का जाना भारत के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि इसकी उम्मीद नहीं थी। बीएनपी सत्ता में आने से पहले ही शेख हसीना को शरण देने पर नाखुशी जाहिर कर चुकी है। हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बीएनपी के एक नेता ने कहा, हमारी पार्टी का मानना है कि बांग्लादेश और भारत को आपसी सहयोग करना चाहिए। अगर आप हमारे दुश्मन की मदद करते हैं तो उस आपसी सहयोग का सम्मान मुश्किल हो जाता है। बता दें कि 2008 में सत्ता में आने वाली हसीना ने बीएनपी सदस्यों पर कार्रवाई की और भ्रष्टाचार के आरोपों का मुकदमा चलाया था, जबकि उन्हें इस शर्त पर नजरबंद कर दिया गया कि न तो वह राजनीति में हिस्सा लेंगी और न ही विदेश में इलाज कराएंगी। बता दें कि जिया के पहले कार्यकाल को बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को उदार बनाने का श्रेय दिया जाता है। दरअसल खालिदा जिया के कार्यकाल के दौरान भारत विरोधी ताकतें बांग्लादेश में मजबूत हुई थीं और आतंकियों को बांग्लादेश के इस्तेमाल की खुली छूट दे दी गई। 2001 से 2006 के बीच जिया की सत्ता के दौरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ढाका में मजबूती से अपनी उपस्थिति बढ़ाई थी। दरअसल आईएसआई भारत में कई आतंकी हमलों में अहम भूमिका निभाई थी, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों के उग्रवादियों का ठिकाना भी बीएनपी शासन के दौरान आईएसआई के संरक्षण में बांग्लादेश में बना। शेख हसीना जब सत्ता में आईं तो उन्होंने कार्रवाई का आदेश दिया और विद्रोही नेताओं को भारत के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि भारत का दूसरा दुश्मन चीन भी बीएनपी का करीबी सहयोगी रहा है। जिया का वापस बांग्लादेश की सत्ता में आना फायदेमंद नहीं है, क्योंकि भारत का लंबे समय से मानना है कि हसीना और उनकी पार्टी के अलावा बांग्लादेश की सत्ता में कोई भी आए वह भारत के लिए खतरा है। शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश और भारत ने एक ऐतिहासिक सीमा समझौता किया था, जिससे लंबे समय से चला आ रहा बॉर्डर का मुद्दा खत्म हो गया। जबकि भारत भी समय समय पर बांग्लादेश को मदद देने में सबसे आगे रहा है। लेकिन बीएनपी का अब सत्ता में आना स्पष्ट रूप से बांग्लादेश और भारत के बीच दूरी पैदा करेगा। बात की जाए दूसरी इंपॉर्टेंट खबर की, तो दरअसल बांग्लादेश में आए संकट का एक
सकारात्मक असर भारत पर दिखाई दे रहा है। इस समय बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया की टॉप इंडस्ट्री में एक है। यहां बने कपड़े दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। बांग्लादेश के मौजूदा संकट के कारण इंडस्ट्री से जुड़े लोग भारत की तरफ रुख कर सकते हैं। दरअसल तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की उद्योगों पर असर पड़ रहा है। कारोबार लगभग ठप है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है। यहां बने कपड़े भारत समेत दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अब चूंकि बांग्लादेश में कारोबार की स्थिति काफी संकटग्रस्त हो चुकी है, तो ऐसे में दुनिया भर के कपड़ों के खरीदार भारत की तरफ रुख कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अच्छे दिन आ जाएंगे। इससे न केवल कारोबार बढ़ेगा, बल्कि लोगों को रोजगार के भी मौके मिलेंगे। बांग्लादेश में जितनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उनमें से 25% इंडस्ट्री भारतीयों की है। बांग्लादेश में संकट के बाद वहां का कपड़ा उद्योग तमिलनाडु के तिरुपुर जैसे शहर में शिफ्ट हो सकता है। बता दें कि तिरुपुर में देश की कई कपड़ा इंडस्ट्री हैं। यहां लाखों लोग काम करते हैं। जानकारों के मुताबिक बांग्लादेश से जितना कपड़ा एक्सपोर्ट होता है, अगर उसका 10 से 11% हिस्सा तिरुपुर जैसे शहरों की तरफ मुड़ जाए, तो भारत के टेक्सटाइल बिजनेस में हर महीने 300 से 400 मिलियन डॉलर, करीब 2,515 से 3,364 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। जानकारों का मानना है कि बांग्लादेश संकट के बाद तिरुपुर की कपड़ा इंडस्ट्री को पहले के मुकाबले ज्यादा ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कि बांग्लादेश का कपड़ा कारोबार दुनिया भर में फैला हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश से हर महीने 3.5 से 3.8 बिलियन डॉलर के बीच का एक्सपोर्ट होता है। इसमें यूरोपियन संघ से लेकर यूके तक शामिल है। वहीं कुल मार्केट का 10% हिस्सा अमेरिका में एक्सपोर्ट होता है। अगर भारत की बात करें तो एक्सपोर्ट बांग्लादेश के मुकाबले काफी कम है। यह मात्र 1.3 से 1.5 बिलियन डॉलर के बीच है। जानकारों के मुताबिक बांग्लादेश संकट के कारण दुनिया भर के कारोबारी भारत में अपने ऑर्डर की संख्या बढ़ाएंगे। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि भारत एक्सपोर्ट करने की क्षमता बढ़ा सकता है। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश में जिन भारतीयों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी है, वे उसे भारत में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह भारत के ही फायदे की बात होगी। इससे न केवल कपड़ा उद्योग बढ़ेगा, बल्कि लोगों को रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत को यह मौका लपक लेना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बात करते हैं अगला इंपॉर्टेंट खबर की। तो बांग्लादेश में एक तरफ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, वहीं बांग्लादेश की सड़कों पर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान हिंदुओं ने हरे रामा हरे कृष्णा के जयकारे भी लगाए। सैकड़ों की संख्या में सड़क पर यहां हिंदू दिखाई दिए, जहां हिंदुओं ने अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। ये तस्वीर जो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, आपको बता दें कि बांग्लादेश में बड़ी संख्या में हिंदुओं के ऊपर हमले हुए हैं। इसके बाद हिंदू इकट्ठा हुए हैं और हरे रामा हरे कृष्णा के जयकारे लगाए। तो एक तरफ बांग्लादेश के हिंदू सामूहिक रूप से हरे कृष्णा हरे रामा का पाठ कर रहे हैं, खुद के प्रति हो रहे अत्याचार का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में ही हिंदुओं के प्रति नफरत और हिंसा अभी भी जारी है। लेकिन भारत की तरफ से पहले ही अल्टीमेट दे दिया गया है। बड़ी बात यह है कि भारत को अब इजराइल, अमेरिका का भी साथ मिल गया है। वहीं भारत ने बांग्लादेश को अल्टीमेटम दिया है कि अगर हिंदुओं पर आगे भी हमला जारी रहता है तो बांग्लादेश में हम घुसकर कट्टरपंथियों को खत्म करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसके लिए आप खुद जिम्मेदार रहेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, हिंदुओं पर हो रहे हमले पर भारत को अब एक्शन ले लेना चाहिए? इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बटन को ऑल प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। जय हिंद।